प्रणाली के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रशिक्षण का सारांश। परिचय। स्नेहन क्या होता है, स्नेहन की आवश्यकता क्यों होती है, स्नेहन सिस्टम में प्रयुक्त पदों की व्याख्या, स्नेहन के कार्य, स्नेहन सिस्टम के विभिन्न पार्ट्स, इंजन ऑयल एवं इसके प्रकार, स्नेहन का प्रयोग, स्नेहन के प्रकार, इंजन ऑयल की प्रॉपर्टी तथा इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट तथा लुब्रिकेंट सिस्टम क्या होता है, इंजन में लुब्रिकेशन की क्या आवश्यकता होती है, इसके लुब्रिकेशन। आइए हम लोग जानते हैं लुब्रिकेशन क्या है। मूविंग पार्ट्स के बीच लुब्रिकेंट की सप्लाई करना लुब्रिकेशन कहलाता है। जैसा कि इंजन में इंजन ऑयल की सप्लाई करना लुब्रिकेशन का उदाहरण है। हम सभी जानते हैं कि घर्षण के कारण इंजन के बहुत सारे पार्ट्स खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अर्थात घर्षण को कम करने के लिए मूविंग पार्ट्स के बीच लुब्रिकेंट की सप्लाई करना लुब्रिकेशन कहलाता है। अगला पॉइंट है लुब्रिकेंट क्या है। जैसा कि जानते हैं लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ लुब्रिकेंट कहलाता है। इंजन, उदाहरण के लिए इंजन ऑयल। लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ लुब्रिकेंट है। अगला पॉइंट है लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेंट के सभी पार्ट तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सिस्टम लुब्रिकेशन सिस्टम कहलाता है। लुब्रिकेशन सिस्टम में हम लोग लुब्रिकेशन के कार्य, स्नेहन के क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लुब्रिकेशन के बहुत सारे कार्य होते हैं जिसका हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मूविंग पार्ट्स के बीच घर्षण को कम करना लुब्रिकेशन का मुख्य कार्य होता है, स्नेहन का मुख्य कार्य होता है। मूविंग पार्ट्स के बीच घर्षण उत्पन्न होने के कारण उनके बीच पार्ट्स बहुत जल्द खराब होते हैं। अतः घर्षण को कम करने के लिए मूविंग पार्ट्स के बीच स्नेहन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मूविंग पार्ट्स के बीच घिसावट को कम करता है लुब्रिकेशन सिस्टम। यानी मूविंग पार्ट्स के बीच जब हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं तो उसके बीच घिसावट काफ़ी कम हो जाता है, जिससे अधिक दिनों तक यह पार्ट्स चलता है। इंजन पार्ट्स को ठंडा करने के लिए कूलिंग मीडिया के रूप में स्नेहन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं इंजन पार्ट्सों के बीच घर्षण के कारण अत्यधिक तापमान अर्थात ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण वह पदार्थ टेढ़ा हो सकता है, वह पदार्थ एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाता है। अतः इन पार्ट्स को ठंडा करने के लिए कूलिंग मीडिया के रूप में हम लोग स्नेहक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। इंजन पार्ट्स पर जमे कार्बन और गंदगी को साफ करना स्नेहन का कार्य होता है। इंजन पार्ट्स के बीच बहुत सारे कार्य करते करते कार्बन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण वह पार्ट्स गंदा हो जाता है और ख़राब होने लगता है। इसलिए इन पार्ट्सों के बीच हम स्नेहन पदार्थ अर्थात स्नेहक पदार्थ का यूज करते हैं। अगला पॉइंट है इसके कार्य के अंतर्गत इंजन बियरिंग एवं इंजन पार्ट्स के बीच शॉक्स को कम करता है। शॉक्स का मतलब झटका कम करता है। इंजन बियरिंग और इंजन पार्ट्स के बीच अत्यधिक झटका उत्पन्न होता है, इसलिए स्नेहक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उत्पन्न अत्यधिक झटके काफ़ी कम हो जाते हैं और पार्ट्स की टूटने की संभावना काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है इंजन के पार्ट्सों को जंग लगने से बचाना। सर्वप्रथम हम लोग कोरिजन अर्थात जंग क्या होता है
उसके बारे में जानते हैं। पार्ट्स अत्यधिक आपके लोहे स्टील पदार्थों के बने होते हैं जो वायु और पानी के संपर्क में आने के कारण उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होने के कारण उसमें जंग लग जाता है और वह पदार्थ जल्द ही खराब हो जाता है। लुब्रिकेशन सिस्टम के विभिन्न पार्ट्स, जैसा कि चित्र में हम सभी देख रहे हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम में विभिन्न पार्ट्स होते हैं जो लुब्रिकेशन कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। पहला पार्ट्स है वायल सम्प, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप क्लियरली इस फिगर में देख सकते हैं। दूसरा है वायल पंप, तीसरा है पीक अप स्क्रीन, चौथा है प्रेशर रेगुलेटर, पांचवा है वायल फिल्टर, छठा है बाईपास वाल्व, सातवां है वायल गैलरीज, आठवां है डीप स्टीक, नौवां है प्रेशर इंडिकेटर। इन सभी पार्ट्सों को मिलने से लुब्रिकेशन सिस्टम के क्या निर्माण होता है और यही सारे पार्ट्स मिलकर लुब्रिकेशन सिस्टम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए इंजन वायल के बारे में जानते हैं, जो लुब्रिकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। लुब्रिकेंट के प्रकार में ही हम लोग इंजन वायल को रखते हैं। लुब्रिकेंट की एक प्रकार है इंजन वायल, जिसके अंतर्गत इंजन वायल की प्रॉपर्टी, इंजन ऑयल की विस्कोसिटी, इंजन ऑयल का एसआई नंबर। इंजन ऑयल का एसआई नंबर, एसआई से क्या तात्पर्य है? एसआई का पूरा नाम होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। एसआई 20W40 का अर्थ क्या होता है, इसका विस्तृत रूप से हम अगले स्लाइड में समझेंगे। साथ ही मल्टीग्रेड ऑयल का परिचय क्या होता है, इसका भी अगले स्लाइड में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इंजन के लिए सही इंजन ऑयल का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इंजन ऑयल का इंजन ऑयल का चुनाव कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। लुब्रिकेशन सिस्टम में लुब्रिकेशन सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या कार्य होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम में कैसे कार्य होता है, यह फिगर में स्पष्टता दर्शाया गया है। आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम कौन कौन से मूविंग पार्ट्स हैं और इस पार्ट्सों के बीच बहुत सारे लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये पार्ट्स स्मूथली मूविंग करते रहते हैं और पावर का जनरेशन होते रहता है। लुब्रिकेशन के प्रकार, अब हम लोग समझेंगे लुब्रिकेशन के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला आइए, भौतिक अवस्था के आधार पर लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था से तात्पर्य है उसकी अवस्था में भौतिक भौतिक गुण के आधार पर, यानी यह 3 प्रकार का होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठोस लुब्रिकेंट, अर्ध ठोस लुब्रिकेंट, द्रव लुब्रिकेंट। अर्थात भौतिक अवस्था में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं ठोस, द्रव और गैस, लेकिन यहाँ भौतिक अवस्था के आधार पर लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं: ठोस लुब्रिकेंट, अर्ध ठोस लुब्रिकेंट और द्रव लुब्रिकेंट। आइए हम लोग समझें, पहला ठोस लुब्रिकेंट क्या होता है। वैसा लुब्रिकेंट जो ठोस अवस्था में पूर्णतः पाया जाता है ठोस लुब्रिकेंट कहलाता है। जैसा उदाहरण के रूप में ग्रेफाइट, माइका पाउडर, सॉप स्टोन आदि ठोस लुब्रिकेंट के अंतर्गत आते हैं। अब ठोस लुब्रिकेंट का कहाँ प्रयोग करते हैं? ये लुब्रिकेंट वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर लोड अधिक होता है। यदि मशीन में या पार्ट्स पर लोड अधिक हो तो हम लुब्रिकेशन के पदार्थ के अंतर्गत ठोस लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस लुब्रिकेंट का प्रयोग और कहाँ जगह पर करते हैं? तो ऑटोमोबाइल में ग्रेफाइट को ऑयल में मिलाकर कमानी के पट्टों पर ठोस लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट एक